जो किए थे उसमें भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट किए थे हम लोग। ये चैप्टर पूरा का पूरा जर्नल एंट्री है। जैसे आप बोल सकते हैं कि हम लोग कॉस्ट का पहला चैप्टर आज कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट में जर्नल एंट्री से चैप्टर स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन अकाउंट्स में जर्नल एंट्री से चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लास 11 में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बताकर टीचर जर्नल एंट्री से चैप्टर स्टार्ट करता है, क्योंकि बिना जर्नल एंट्री का कोई भी चैप्टर सीखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉस्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आप जब सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़े थे, कॉस्ट शीट से स्टार्ट होता है। लेकिन ये चैप्टर को बाद में रखा गया। मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको पहले नहीं सीखते हैं तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। ये चैप्टर अगर आप बाद में भी सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप जो सेकेंड सेमेस्टर में कॉस्ट में जो चैप्टर पढ़े थे उसमें आपको तकलीफ हुआ, आपको समझ में नहीं आता था। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चालू कर दें, फाइनल अकाउंट चालू कर दें, कैश बुक चालू कर दें, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि अगर हम कैश बुक करें या डेप्रिसिएशन अकाउंट करें तो आपके मन में कई तरह का क्वेश्चन होगा, सर ये एंट्री कैसे होगा, हम लोग एंट्री तो सीखे नहीं। क्योंकि जब बच्चा 11 क्लास में आता है और डायरेक्ट उसको जर्नल एंट्री वाला चैप्टर में ना बैठा कर किसी दूसरे चैप्टर में बैठा दिया जाए तो तुरंत वो बच्चा बोलता है, सर हमको तो जर्नल एंट्री नहीं आता, तो सर हम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा क्लास दे के कुछ जर्नल एंट्री सिखा दीजिए ताकि हमको हेल्प मिले। तो वहां पर अकाउंट्स में क्या होता है, जर्नल एंट्री जरूरी हो जाता है, वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा कोई भी चैप्टर। हाँ, हो सके आपको टीचर टाइम दे के उसको जैसे भी कोशिश करके समझाने का कोशिश करे, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डाउट रहेगा कि इसके जर्नल एंट्री क्या होता है, इसका कैसे होगा। क्योंकि सारा चैप्टर जर्नल एंट्री पर वहाँ आधारित है अकाउंट्स में, लेकिन कॉस्ट में ऐसा नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट का ये सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर में सीखने जा रहे हैं, जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। तो कॉस्ट कॉस्ट में जो रिकॉर्डिंग किया जाता है उसका अलग सिस्टम है। अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग किया जाता है वो अलग सिस्टम है। दोनों को रिकॉन्साइल करने के लिए जिस स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं, जिस अकाउंट्स का सहारा लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसका क्या क्या फीचर्स है इसमें यही बताया गया कि ये डबल एंट्री कंसेप्ट को फॉलो करता है। इसमें कोई भी पर्सनल अकाउंट, कोई भी रियल अकाउंट, कोई भी एसेट्स, कोई भी लायबिलिटी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से तुम अगर बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारे ये बिजनेस का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन तो सर जब पूरा पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा तो ये चैप्टर क्या जरूरत है सीखने का, या कॉस्ट में इस चैप्टर को झूठ मूठ के क्यों रखा गया। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जब हम लोग शुरू शुरू में अकाउंट्स पढ़े थे तो उसमें आप देखिएगा ब्रांच ऑफ अकाउंट्स, जिसमें कॉस्ट अकाउंट्स का भी नाम है। तो बहुत सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो अकाउंट्स का कॉस्ट से रिलेटेड है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसका कॉस्ट में भी रिकॉर्ड होना चाहिए और उसका अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। इसीलिए थोड़ा जर्नल एंट्री का कंसेप्ट इस चैप्टर में रखा गया, या कॉस्ट में कुछ जर्नल एंट्री का जरूरत पड़ जाता है। क्या क्या हम लोग इसमें लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो आप देखे ही आपके सामने कई सारा हम लेजर लिखे। हर लेजर के साथ आप देखे होंगे दो वर्ड हम जोड़ रहे थे, लेजर एडजस्टमेंट, लेजर एडजस्टमेंट, लेजर एडजस्टमेंट, हर वर्ड के साथ ये जोड़ रहे थे। दूसरा बात, आप कुछ ऐसे भी लेजर को देखे जिसमें हम लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिखे थे। तो दो तीन लेजर ऐसा है जिसमें हम लोग लेजर, जैसे सेल हुआ, कॉस्टिंग पीएल हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, इसमें लेजर एडजस्टमेंट वर्ड नहीं करते हैं।
बाकी सारे में हम लेजर एडजस्टमेंट लिख रहे थे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं एक एक करके, आपको जर्नल एंट्री लिखेंगे और आपको हम समझाते चले जाएंगे। स्टार्ट किया जाए। ज्यादा जर्नल एंट्री हार्ड नहीं है, चिंता मत करिएगा। ये सर हम लोग को एंट्री नहीं आता, थोड़ा अकाउंट्स में सिखा दीजिए एंट्री। ऐसा नहीं, आपका ऐसा एंट्री है जो आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। 1 नंबर। सब बता देंगे, आगे वाला बात क्यों बोलते हो? अभी तो री एंट्री लिखो। अभी तो वहां सम बनाएंगे तब ना बात होगा उसका। परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है। इसका एंट्री आप लोग जानते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। याद करिए जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़े थे, तो आपके दिमाग में होगा ओपनिंग स्टॉक, ये लिखना नहीं है, ये जो अभी हम लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखते थे। उसके बाद परचेज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखते थे सेकेंड सेमेस्टर में। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज लिखते थे। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस लिखते थे। उसके बाद परचेज रिटर्न लिखते थे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। और तब जाके आता था हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ का कोई भी आइटम होगा, उसके लिए एक वर्ड यूज करना होगा, स्टोर। STORE। तो इसका मतलब ये जो दिख रहे हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैसे, तो जर्नल अकाउंट्स में होता है। तो फिर यहाँ का एंट्री वहां का एंट्री एक साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये परचेज तो यहाँ आता है, यहाँ का आइटम है। तो आप परचेज की जगह एक वर्ड आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? हम क्या बोले, यहाँ का कोई भी आइटम होगा, आपको स्टोर लिखना होगा, स्टोर। और 2 वर्ड लगाना होगा, लेजर एडजस्टमेंट। स्टोर तो आपने सीखा। अब आए चाहे जाए, आ रहा तो स्टोर डेबिट होगा, जा रहा स्टोर क्रेडिट होगा। तो स्टोर, और ये 2 वर्ड लिख लीजिए, लेजर लेजर एडजस्टमेंट। हो गया? याद करिए फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप ईमानदारी से पढ़ें, सेल बैलेंसिंग चैप्टर था ना, उसमें आप लोग क्या बोलते थे, डेटर को और क्रेडिटर को छोड़कर सब चीज को क्या बोलते थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपन होगा उसका तो नाम है, और जो अकाउंट नहीं ओपन होगा उसको जनरल लेजर बोलेंगे। तो यहाँ अभी आपको बोले कैश अकाउंट यहाँ ओपन नहीं होता, तो यहाँ देखिए टू कैश है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, टू जनरल, और फिर वो 2 वर्ड, 2 वर्ड।
सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। रोशनी भी नहीं आई, देखो। रोशनी के साथ वो जो बच्ची है वो कहाँ नहीं आई? नहीं आई थी वो अलग बात है, फोन करो ना, ज्वाइन कर ले। एंट्री नहीं समझेगी, पूरा चैप्टर परेशानी होगा पढ़ाने में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ये एंट्री भी तुम लोग जानते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो परचेज की जगह तब सीख गए क्या लिखेंगे। और क्रेडिटर लायबिलिटी होता, अभी बोले लायबिलिटी अकाउंट नहीं होगा, तो क्रेडिटर की जगह क्या बोलेंगे, जनरल। तब लिख लो स्टोर लेजर और टू थर्ड कैरेज पेड ऑन परचेज कैरेज पेड कैरेज टू कैश, रेंट पेड रेंट टू कैश, सैलरी पेड सैलरी टू कैश, कमीशन पेड कमीशन टू। एंट्री तो आप लोग जानते ही हैं। तो कैरेज पेड कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले नॉर्मल एंट्री लिख लो, कैरेज या कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इन वर्ड कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा, तुम बताओ। ये भी तो यही का आइटम है। देखो कैरेज ऑन परचेज तो यहाँ यही का आइटम है, तो यहाँ के हर आइटम के लिए क्या बोलेंगे, स्टोर स्टोर लेजर एडजस्टमेंट। और कैश के लिए क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 4 नंबर, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। ये देखिए, आप गुड्स खरीदे थे ना उधार में, ये देखो क्या किए थे, गुड्स परचेज किए थे उधार में, क्या एंट्री लिखे थे, परचेज टू क्रेडिटर। इसी एंट्री को पलट लो ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तुमको ये एंट्री तो लिखना है नहीं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तब बताओ, क्रेडिटर की जगह पर तुम बोलेंगे जनरल लेजर, आप परचेज रिटर्न की जगह पर क्या बोलेंगे, स्टोर लेजर।
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी तक हम क्या किए थे, सारा खरीद रहे थे। खरीदने में हमको कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ा। तुम बताओ, एक प्रोड्यूसर कॉस्ट कौन पड़ता है? जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, जो गुड्स का कॉस्ट निकालता है। इसका मतलब हम, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब गुड्स खरीदता है तो ये सारा एंट्री वो करेगा। अब तुम बताओ, हम सारा गुड्स खरीद खरीद के गोडाउन में स्टोर कर दिए, सारा स्टोर कर दिए, वहां पे स्टोर कीपर रख दिए, स्टोर अकाउंटेंट रख दिए, स्टोर मैनेजर रख दिए, उस स्टोर का लाइट वेट फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। और जैसे जैसे फैक्ट्री से ऑर्डर आएगा, स्टोर कीपर उस ऑर्डर को देखेगा, और फिर वहां से जो भी मटेरियल है वो वैन पर डालकर फैक्ट्री के लिए क्या करेगा, भेज देगा। इसी को बोलते हैं मटेरियल इशू, जिसको आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े थे, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, लिफो फीफो। इसी को बोलते हैं गुड्स आया, गुड्स इशू, फिर बैलेंस आप लोग करते थे लिफो फीफो में, करते थे ना हम लोग कॉस्ट वाले बुक में। तो इसका मतलब हम खरीदे, अब तो मटेरियल इशू होगा। तो मटेरियल दो तरह का होता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा जब कोई गुड्स बनाया जाता है, उस गुड्स को बनाने के लिए वो किसी कॉमोडिटी पर जो खर्च करता है, उसी को बोलते हैं मटेरियल। दो तरह का मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो विजिबल नेचर का होता है, इनडायरेक्ट जो इनविजिबल नेचर का होता है। तो ये मटेरियल अब अगर अब इशू होगा, अब उसका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा कि हम मटेरियल इशू करते हैं। तो मटेरियल आप कैसे इशू कर रहे हो, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? तो ये दो बात हम बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखो मटेरियल इशू एज डायरेक्ट, मटेरियल इशू एज डायरेक्ट, मटेरियल इशू एज डायरेक्ट। तो तुम बताओ, अब इसका एंट्री बोलोगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, अब डायरेक्ट हम ऐसे ही कन्वर्ट करके ही बोलेंगे। तो अगर मटेरियल इशू हो रहा है एज डायरेक्ट, तो इसका मतलब हम अपने स्टोर में से निकालेंगे। तो जब स्टोर में रख रहे थे तो स्टोर डेबिट हो रहा था, जब स्टोर से निकालेंगे तो स्टोर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर हम लिख रहे हैं टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको मालूम होना चाहिए कि जब फैक्ट्री में गुड्स जाता है तो वो डायरेक्ट फिनिश गुड्स नहीं बन जाता, वो प्रोसेस में आता है। हमारे अकाउंट्स में, मतलब हमारे कॉस्ट में, इसके लिए एक वो लेजर बनता है जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। डायरेक्ट फिनिश गुड्स कई स्टेप होता है, तब जाके वो गुड्स बनता है, तब वो फाइनल गुड्स बनता है। तो इसका मतलब जब वो प्रोसेस में रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, WIP। अब फिर जब फिनिश गुड्स हो जाएगा तो वो WIP से फिनिश गुड्स होगा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं होगा। अब नहीं बोल सकते फिनिश गुड्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि वो गुड्स तो पहले प्रोसेस में गया। तो उसके लिए आप वो क्या वर्ड यूज करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एडजस्टमेंट। तो आप डेबिट उसको करो। और आपको मालूम है वर्क इन प्रोग्रेस भी करंट एसेट्स है, वो भी क्या है, करंट एसेट्स होता है। तो यहाँ लिखो वर्क इन
प्रोग्रेस, लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 6 नंबर। मटेरियल इशू एज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। मटेरियल इशू एज इनडायरेक्ट। आप लोग सब कोई सेकेंड सेमेस्टर में कॉस्ट पढ़े थे। बताइए, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट में किस हेड में जाता था? कॉस्ट शीट में तो साइड होता ही नहीं है। हम साइड बोले? किस हेड में? फैक्ट्री में जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल किस में जाता है? फैक्ट्री में जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल किस में जाता है? फैक्ट्री में जाता है। तो अगर इनडायरेक्ट इशू हो रहा है तो फिर हम WIP नहीं बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। ये तो हुआ हेड का नाम। खाली फैक्ट्री तो नहीं बोल सकते हैं ना। फैक्ट्री ओवरहेड ये हेड का नाम है वो। इसके साथ 2 वर्ड लगा देंगे। तो सर, उसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? WIP का मतलब हो गया गुड्स जाके प्रोसेस हो गया। गुड्स जाके क्या हो गया? प्रोसेस। जैसे आप लोग हमारे गेस्ट हो। आप हमारे गेस्ट हो। 1 2 3 4 5। ओ मेरा छोटा भाई है। आप लोग अचानक आ गए। हम उसको बोले "आ, चाय बनाओ तो थोड़ा जल्दी लो के लिए।" और ये चाय बैठा दिया और बोला कि भैया चाय पत्ती तो नहीं है। हम बोले अब मार्केट से तो हम लोग लाते हैं अभी, कैसे होगा? बोले ये लो 2 रुपया और नीचे से जाकर चाय पत्ती लेके आओ। ये नीचे गया और लेके दौड़ कर आया और उसको काट कर, और जिसमें चाय पत्ती हम लोग रखते थे डब्बा में, उसी में खोल के रखने जा रहा था। हम घींच के एक झापड़ मारे। बोले इधर क्यों रख रहा है? मैं यहाँ रख के रख देंगे डब्बा तो चाय कैसे बनेगा? वो इतना ही मात्रा है कि उसको ला के तुरंत क्या करना है? डाल देना। अब बहुत जगह देखोगे, इसका मतलब वो चाय क्या हो गया? प्रोसेस में चला गया। आप उसको स्टोर नहीं कर पाए। आप बहुत जगह देखो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसे मेडिसिन बोलता है, अभी खाइए, अभी खा के अभी पानी पी लीजिए। आप वहीं खा लेते हो तुरंत, उसी के सामने वो तुरंत अपने हाथ से तोड़ के आपको देता है, "ये खा लीजिए।" आप वहीं खा लेते हो। इसका मतलब वो दवा को स्टोर नहीं कर पाए, रख नहीं पाए कुछ देर तक। वो तुरंत प्रोसेस में आ गया, इसीलिए इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड बनाया गया। कोई भी डायरेक्ट होगा तो आपको WIP में ही करना पड़ेगा। अब ये सीख लीजिए, केवल मटेरियल का बात ही नहीं है, वेजेस का बात हो या कोई भी हेड का बात हो, अगर डायरेक्ट है मैंने वो WIP में है। अगर इनडायरेक्ट है तब तो सॉरी, तब तो वो हेड है, तब वो किसी हेड में चला जाएगा। ये आप दिमाग में रखिए। तो इसे हम वो एग्जांपल दिए, जैसे अब मान लो मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट, अब एंट्री बदल जाएगा। मटेरियल परचेज अभी हम इसके बाद ही लिखेंगे, क्योंकि पहले हम बोले पहले हम WIP आपको समझा दें तब हम आए, नहीं तो हमको दिक्कत हो जाता। मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट, इसका मतलब खरीद कर तुरंत उसको प्रोसेस में लगा दिए। तो मटेरियल परचेज फॉर कैश हटाओ, कैश में खरीदे क्रेडिट में खरीदे, इसको तुम भूल जाओ। ये देखो, मटेरियल परचेज फॉर कैश, ये देखो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसको हम बोले थे स्टोर लेजर टू जनरल लेजर। अब मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट तुमको हम स्टोर लेजर करने ही नहीं देंगे। तुम टू जनरल लेजर बोलने देंगे तुमको, लेकिन हम स्टोर लेजर को बोलने ही नहीं देंगे तुमको, क्योंकि तुम परचेज करके तुरंत उस गुड्स को क्या कर दिए? प्रोसेस में डाल दिए।
तो तुमको बोलना होगा स्टोर लेजर की जगह क्या बोलना होगा? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हम स्टोर कब बोलेंगे? जब खरीद के रख दिए। अब तो मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट। मान लो आप बाजार गई और दुकान पे जाके बोले 2 कचौड़ी दो। तो ये अंजलि आपको बोली, बाबा घर में 2 ही लोग कचौड़ी खाते, यहाँ हम खाएंगे। इसका मतलब खरीद के तुरंत प्रोसेस में आ गया। खरीद के तुरंत क्या हो गया? प्रोसेस में आ गया। फिर वो अंजलि दिख रही थी, तू खा उस साइड में जाकर तुम खा ली, तो अपने घर के लिए 20 कचौड़ी खरीदी। इसका मतलब अब वो स्टोर होगा। वो खरीद में, घर में जाकर फिर वो पीछे पीछे गई तुम्हारा, तुम खरीद के देखेगा घर में, वो उसको जहां रखना और रख दी, वो स्टोर हो गया। फिर तुरंत में घर में घुसी, बोली क्या हुआ? वो कचौड़ी, वो सब लोग भी बाहर गए, आधा घंटा बाद आएंगे तो खाएंगे। वो स्टोर हो गया, तब वो प्रोसेस में आएगा। लेकिन तुम खरीद के तुरंत माल भटाभट ले ली, तो इसका मतलब वो प्रोसेस में आ गया, तो वो WIP हो गया। तो मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट एंट्री अलग हो जाएगा, तब मत बोलो कि स्टोर लेजर टू जनरल लेजर, तब वो WIP टू जनरल लेजर हो जाएगा। ऐसा नॉर्मल मटेरियल परचेज फॉर कैश तब तो सही है, स्टोर टू जनरल लेजर। तो अगर मटेरियल परचेज एज इनडायरेक्ट, तो भाई इनडायरेक्ट तो फैक्ट्री में जाता है, तो आपको क्या बोलना होगा? फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट। ये इशू है। इशू का मतलब तुम्हारा गोडाउन से मटेरियल क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 7 नंबर। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। ये जो अभी ऊपर एंट्री किए हैं ना, इसी को क्या करेंगे? उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए? स्टोर लेजर टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत थोड़ा थोड़ा एंट्री इधर उधर है। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, तो आप एंट्री कर लो, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या? फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 8 नंबर। 8। मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट। अब ये देखो, मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट। मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट मतलब ना खरीद के आप स्टोर की और ना ही आप इशू की, डायरेक्ट परचेज करके डायरेक्ट वो काम में लग गया। तो क्या एंट्री होगा बताओ? WIP लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पैसा। पैसा, अब पैसा को जनरल लेजर बोलेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा एंट्री घुमा देगा आपको। WIP इसीलिए ठीक से समझ लीजिए। WIP लेजर
नहीं बाबू, हम खरीद के स्टोर करेंगे तब तो। हम परचेज के, मटेरियल परचेज एज डायरेक्ट, मैंने खरीद के तुरंत लगा दिया। तो स्टोर तो की ही नहीं, स्टोर जब करोगी और वहां से निकालोगी तब ना स्टोर क्रेडिट होगा। हम तो स्टोर करने ही नहीं दिए। स्टोर करने से तब तो स्टोर लेजर डेबिट हो जाएगा, तब डब्ल्यूआईपी तो होगा ही नहीं। डब्ल्यूआईपी डेबिट होने का मतलब आपको स्टोर खा गया, हो स्टोर खत्म हो गया। स्टोर तुरंत खत्म हो गया। आपको स्टोर करने का मौका ही नहीं दिए, तुरंत उसको तो प्रोसेस में डाल दिए हम। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, जनरल लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 9 नंबर। मटेरियल यूज फॉर रिपेयर। मटेरियल यूज फॉर रिपेयर। चलो हम आपको इसको बताने के पहले आपको हम एक चीज बताते हैं। हम लोग जब अकाउंट पढ़ते थे तो हम लोग लिखते थे गुड्स परचेज या स्टेशनरी परचेज। तो हम लोग एंट्री बोलते थे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको मालूम है स्टेशनरी पीएल अकाउंट में जाता था। अच्छा अब सुनिए, आप क्या किए, ये जचा नहीं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा। आप गुड्स परचेज किए, तो हम लोग एंट्री क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। आपको हम बता दें आप क्या बिजनेस करते हो, आप कोई फर्नीचर का बिजनेस करते हो, आपका कोई शोरूम है, आप उसमें फर्नीचर इधर उधर से खरीद कर या खुद भी मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो, और उसको बना के अपने शोरूम में रख के बेचते हो। तो ये हमारा ट्रेडिंग गुड्स है, हम फर्नीचर तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर खरीदना फर्नीचर बेचना, फर्नीचर खरीदना फर्नीचर बेचना, ये मेरा ट्रेडिंग गुड्स हो गया। तो इसके लिए हम लोग को परचेज वर्ड यूज करना पड़ता है। हाँ लेकिन अगर अपने ऑफिस के लिए उसमें से एक फर्नीचर निकाले, आप ऑफिस ऑफिस बना के रखे हो, तो वहां तो जमीन पर बैठोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, वहां से एक, रवि मैं तो, हेलो, हाँ बोलो बाबू। मतलब ये चीना चीना लग रहा है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। हेलो। लग गया वो। कोई पुराना स्टूडेंट था। हाँ रवि मैथ, लेकिन कौन रवि मैथ है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम बोले कि आप ऑफिस बना कर रखे हैं, तब बताओ आपको ऑफिस के लिए एक टेबल चाहिए एक चेयर चाहिए, जो आपकी दुकान में है, तो क्या आप जाओगे खरीदने के लिए क्या, उसी में से एक स्टॉक क्या कर लेंगे, निकाल लें। अब देखो उसका देखो नाम बदल गया, जैसे निकालोगे तो ये जो परचेज किए थे वो क्या होगा, कमेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, और वो ट्रेडिंग गुड्स से अब वो यूजिंग गुड्स बन गया। पहले वो फर्नीचर खरीदे थे बेचने के लिए, पहले वो फर्नीचर खरीदे थे आप बेचने के लिए, अब तो बेचने के लिए नहीं, वो तो आप अपने लिए। तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये देखिए, वो ये 9 नंबर एंट्री वैसा ही कुछ है। आप आप ईंटा बालू का बिजनेस करते हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, आप ईंटा बालू खरीद रहे हो, इसका मतलब आपका ट्रेडिंग गुड्स है, परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर। लेकिन आप जहां पर, आपका जहां ये बिजनेस चलता है वहां पर दीवार, आपका ही दीवार घसक गया है या कहीं टूट फूट गया है, तो क्या करोगे? जाके ईंटा बालू बाहर से खरीद के लाओगे क्या? आप अपना में से निकालोगे और वहां लगा दोगे। तो यहाँ पर देखो, मटेरियल यूज फॉर रिपेयर। आप जो मटेरियल खरीद के रखे हो उसमें से कुछ मटेरियल और उसमें वो यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे निकालोगे तो स्टोर क्रेडिट होगा। और रिपेयर तो भाई फैक्ट्री में ही होता है, ऑफिस में तो होता नहीं है। तो क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो हेड हो गया। लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। हम आपको एंट्री का कमी नहीं है, बस आपको हम सिखा रहे हैं कि आप एंट्री बनाना सीखिए। एंट्री का कमी नहीं है। 10 नंबर, मटेरियल बहुत देर तक मटेरियल में रहे, थोड़ा सा नीचे घसकते हैं, वेजेज में आते हैं। वेजेज पेड, तो क्या बोलेंगे? वेजेस, दो वर्ड जोड़ेंगे, और टू कैश, तो कैश की जगह क्या लिखेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा बात ना? इसका एंट्री का होता है, वेजेस टू कैश होता है ना भाई, हम नहीं लिखे। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेज की जगह क्या लिखेंगे? वेजेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल, कैश की जगह जनरल लेजर। वेजेज ड्यू, मतलब आप लेबर को खटा लियो, लेबर से काम करवा लियो, लेकिन आप पैसा नहीं दिए, तो क्या एंट्री होगा? नॉर्मल एंट्री बताओ, नॉर्मल एंट्री बताओ। वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउट स्टैंडिंग। भाई वेजेज नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउट स्टैंडिंग वेजेज जो है वो पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी है। तो तुम बोले लायबिलिटी का तो अकाउंट होता नहीं है, तो आउट स्टैंडिंग की जगह क्या बोलेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब वेजेज की जगह तो वेजेज ही बोलेंगे, तो क्या एंट्री होगा? वेजेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? हो गया। अब जैसे मटेरियल इशू होता है ना, तो बाबू वेजेज भी इशू होता है, लेकिन वहां पर वर्ड को बदला जाता है। वहां बोलते हैं वेजेज एलोकेट।
जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लो हम अपना घर बनवा रहे हैं, आदमी लोग को, मिस्त्री लोग को रखकर। हम मिस्त्री को बोले कि सुनिए ना, थोड़ा सा मेरा ऑफिस में ना थोड़ा सा एक जगह टूटा है, चल के बना दीजिए, फिर यहाँ आके काम में लग जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, उसका अलग से पैसा आपको देना होगा। हम 1 घंटा पहले आएंगे, हमको लेके चलिएगा, बना देंगे। तो वो आया, 1 घंटा पहले हम उसको लेके गए, बनाया। फिर जहां मेरा काम हो रहा था वहां दिन भर काम किया। जब जाने लगा तो बोला आप हमको 700 रुपया दीजिए। हम बोले काहे? ये जो काम करते हैं डेली आपका वो 500 रुपया हुआ, और वहां जाके जो काम किए वो 200 रुपया, 700 रुपया दीजिए। अब क्वेश्चन आता, हम एंट्री कर दिए वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या ये पूरा वेजेज, क्या ये पूरा वेजेज क्या यहाँ रहेगा क्या? इसमें से 200 तो ऑफिस में चला गया मेरा, अब बाकी वेजेज यहाँ रहेगा। तो इसी को बोलते हैं एलोकेट। जहां का है उसको वहां दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वहां का कॉस्ट सही तरीके से तुमको पता नहीं चलेगा। इसी को बोलते हो एलोकेट। तो वेजेज में इशू नहीं बोला जाता। यहाँ पर क्या वर्ड करना होगा? मतलब वेजेज या वेजेज एलोकेट एज डायरेक्ट, वेजेज एलोकेट एज इनडायरेक्ट, ये वर्ड यूज करना होगा। खाली वेजेज पेड करके तुम रह नहीं सकती हो, ये तुमको करना ही पड़ेगा। वेजेज को एलोकेट करना ही पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। असम में बोला भी नहीं रहेगा, मटेरियल इशू कर रहेगा, लेकिन तुमको वेजेज में एलोकेट करना ही पड़ेगा। वहां लिखा रहेगा कि इतना डायरेक्ट है, इतना इनडायरेक्ट है, तुमको करना ही पड़ेगा। कितना नंबर एंट्री हुआ? 12। वेजेस एलोकेट एज डायरेक्ट। तो अभी हम आपको कितना देर से चिल्ला रहे हैं, डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट के लिए WIP, डायरेक्ट के लिए WIP, डायरेक्ट के लिए WIP, कुछ भी डायरेक्ट के लिए WIP। WIP लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ यहाँ क्या एलोकेट कर रहे हैं? मटेरियल, वेजेज, तो वेजेज को क्रिएट कर देंगे। वहां स्टोर इशू कर रहे थे तो स्टोर को क्रिएट कर रहे थे। ये देखो, ये देखो मटेरियल परचेज, नहीं नहीं, ये मटेरियल इशू, ये देखो 5 नंबर एंट्री देखो, मटेरियल इशू एज डायरेक्ट, किसको क्रिएट किए थे? स्टोर को। तो वहां वेजेज एलोकेट एज डायरेक्ट किसको क्रिएट करेंगे? वेजेस को। और WIP को डेबिट करेंगे। तो WIP लेजर टू वेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और 13 वेजेस एलोकेट एज इनडायरेक्ट। हम वेजेस को एज ए इनडायरेक्ट, अभी बताए थे इनडायरेक्ट फैक्ट्री में जाता है। तो आप लिख दो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या बोलेंगे भाई? वेजेस लेजर, यस वेरी गुड। बोलो कुछ खोपड़ी में आया? वाह, हमको समझाने आता है।